फ्रेंड्स, दोस्तों, दर्शकों, श्रोताओं, वेलकम टू द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका वन एंड ओनली ओमर कुरैशी। बरसात का मौसम तो बीत गया, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए कोई सीजन नहीं होता। इसीलिए आपके मनोरंजन के लिए मैं फिर लाया हूं नए फिल्मों के एक्साइटिंग रिव्यूज सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। नए फिल्मों के लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, इनफैक्ट 3 स्टार अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं इन लीड रोल्स। वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा। इन फ्रेशर्स को डायरेक्ट किया है खुद करण जौहर ने। देखना यह है कि ये स्टूडेंट्स बॉक्स ऑफिस पर पास होते हैं या फेल। डायरेक्टर निखिल अडवाणी इज बैक, लेकिन इस बार वो लाए हैं अपनी पहली एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी। इस 3D फिल्म में वॉइस ओवर्स दिए हैं गोविंदा, अक्षय खन्ना, बमन ईरानी और उर्मिला मातोंडकर ने, अमंग अदर्स। हॉलीवुड फिल्म आर्गो इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। इस थ्रिलर में एक्टर डायरेक्टर बेन एफ्लेक के साथ नजर आएंगे ब्रायन क्रैंस्टन, एलन आर्किन और जॉन गुडमैन। फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। तो आज का शो शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। करण जौहर रिटर्न्स टू फिल्म डायरेक्शन आफ्टर मोर देन 2.5 years और इस बार उन्होंने न्यू कमर्स को चांस दिया है। इस फिल्म से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट्स सी इफ करण स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क। Abhimanyu Singh and Rohan Nanda are the most popular guys at St. Teresa's High School. रोहन एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, while Abhimanyu is a small town boy. दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, but eventually they become best friends. Abhimanyu ambitious है and wants to win the Student of the Year competition. Trouble starts when he falls for Rohan's girlfriend Shanaya. Shanaya भी अभिमन्यु को पसंद करती है, लेकिन confused है। इस वजह से दोनों दोस्तों के बीच rivalry शुरू हो जाती है, which culminates at the Student of the Year competition. क्या रोहन और अभिमन्यु फिर से दोस्त बन पाएंगे? क्या शनाया अपने दिल का कंफ्यूजन दूर कर पाएगी? इन सब में कौन बनेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर? लेट्स फाइंड आउट। Model turned actor Siddharth Malhotra nazar aayenge as Abhimanyu Singh. He fits his role to the T of an ambitious go-getter. Looks और physique के department में he scores a straight A. अपने character के हिसाब से he's sufficiently intense and brooding. First half में it's a complete Siddharth show and he does justice. उनकी body language थोड़ी stiff है and his dancing could have been better. लेकिन एक non-filmy background से होने के बावजूद Siddharth has done a great job in his first film. He is definitely star material. बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन के छोटे बेटे वरुण धवन नजर आएंगे एज रोहन नंदा। He looks cool and bratty and has the right swagger which is required of his character. उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल है and he is camera friendly. अपने फिजिक पर उन्होंने काफी मेहनत की है and the result is there to be seen. Second half में वरुण has more scope and is equal to the task. उनकी डांसिंग अच्छी है and matches his acting. Varun proves that he has tremendous potential as a star. The other guys better watch out. महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट नजर आएंगी शनाया सिंघानिया। She looks very cute and has good screen presence. आलिया की एक्टिंग और उनका कैरेक्टर reminds you of करीना कपूर in her earlier days. आलिया की एक्टिंग नेचुरल है and she shares good chemistry with both Varun and Siddharth. तीनों लीड एक्टर्स में आलिया का रोल सबसे कम है, लेकिन she leaves a mark with her freshness, her cuteness and her charm. स्टूडेंट ऑफ द ईयर को डायरेक्ट किया है करण जौहर ने। ये करण की पहली फिल्म है विदाउट शाहरुख खान प्लेइंग द लीड। द फिल्म इज अ टिपिकल करण जौहर प्रोडक्शन विद लैविश सेट्स एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। द डायलॉग्स आर वेरी यूथफुल एंड फनी। करण के बाकी फिल्मों के मुकाबले द इमोशनल डेप्थ इज लेस एंड ऑल द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर नॉट टू फ्लेश्ड आउट। दैट सेड द फिल्म इज वेरी ब्रीजी एंड एंटरटेनिंग। द फिल्म इज ब्रिलियंटली शॉट एंड सर्व्स एज अ फैंटास्टिक लॉन्च पैड फॉर द न्यू कमर्स। इससे पहले करण ने सिर्फ एस्टैब्लिश्ड स्टार्स के साथ काम किया था, but with Student of the Year, Karan has gambled with freshers and it has paid off. This movie is Karan to all his critics. Student of the Year का म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने। डिस्को दीवाने एक क्लब सॉन्ग है which is a remix version of the Nazia Hassan song. इस गाने की अच्छी बात यह है कि Nazia Hassan's vocals have been retained while Sunidhi Chauhan and Benny Dayal add to it. इश्क वाला लव एक रोमांटिक सॉन्ग है which is ear pleasing music and lovely vocals by Shekhar Rabjani, Salim Merchant and Neeti Mohan. कुक्कड़ एक मस्ती भरा पंजाबी ट्रैक है which is an intro song for Siddharth Malhotra. वेले is a cool and groovy party number sung by Vishal and Shekhar. राधा की शुरुआत होती है as a slow classical number and then the pace picks up and it ends up as a nice dance number. The chorus portion is very hummable. For a musical, the music of Student of the Year is definitely one of the high points. Friends, that was my review of Student of the Year. लेकिन मेरा verdict जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. Don't go anywhere. I'll be right back after a short break. वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया स्टूडेंट ऑफ द ईयर का मेरा रिव्यू। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू माय वर्डिक्ट। सो ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड हियर वी गो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज अ बॉलीवुड हाई स्कूल म्यूजिकल। फिल्म काफी एंटरटेनिंग है एंड देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। फर्स्ट हाफ में फिल्म का बिल्डअप थोड़ा स्लो है विद लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, लेकिन सेकंड हाफ इज वेरी ब्रीजी।
सारे लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस सुपर्ब हैं। सपोर्टिंग कास्ट में द हाईलाइट इज ऋषि कपूर, हु इज फैंटास्टिक एज अ गे कॉलेज डीन। दैट सेड, बाकी सपोर्टिंग कास्ट की कैरेक्टराइजेशन बेटर हो सकती थी। क्लाइमैक्स थोड़ी सडन है एंड सम इंपॉर्टेंट कन्फ्रंटेशंस आर अवॉइडेड और ग्लॉस्ड ओवर। हालांकि फिल्म की सेटिंग मेक बिलीव है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस एंड द यूथ कैन रिलेट टू द कंपेटिटिव स्पिरिट हाईलाइटेड इन द फिल्म। ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है which will be appreciated by students and enjoyed by the rest as well. Student of the year को मैं देता हूँ 3.5 stars. Director निखिल अडवाणी की 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी is the other attraction at the theaters this week. निखिल की पिछली कुछ फिल्में एवरेज साबित हुई, लेकिन दिल्ली सफारी से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। Let's find out if this safari turns out to be a joyride for him. दिल्ली सफारी एक एनिमेशन फिल्म जरूर है, लेकिन इट इज परफेक्टली सूटेड फॉर एडल्ट्स। फिल्म में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अगेंस्ट रैपिड अर्बनाइजेशन एंड रिड्यूसिंग ग्रीन कवर। एनिमेशन और 3D इफेक्ट्स फैंटास्टिक हैं एंड बोस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वॉइस ओवर में गोविंदा इज ब्रिलियंट एज बजरंगी द मंकी एंड ही इज वेल सपोर्टेड बाय अक्षय खन्ना एज एलेक्स द पैरट। A lot of the scenes are nicely done, लेकिन क्लाइमैक्स थोड़ा abrupt है and falls flat. Bollywood themes are well incorporated in the story and is entertaining. This is no Madagascar, but it won't bore you either. दिल्ली सफारी को मैं देता हूँ 3 stars. एक्टर डायरेक्टर बेन एफ्लेक लाए हैं आर्गो। ये पीरियड फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी है एंड हैज बीन वेल रिसीव्ड। देखते हैं if आर्गो हैज द पोटेंशियल टू विन ओवर इंडियन ऑडियंसेस। Argo एक political thriller है which is based on a true story. There is a lot of attention to detail and real footage is intelligently used. बहुत सारे thrilling और tense moments हैं which will keep you on the edge of your seats. Ben Affleck has given a super performance and his direction is even better. John Goodman and Alan Arkin are quite funny and provided the much needed humor. इस सब्जेक्ट को बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया गया है एंड देयर इज नो ओवर ड्रामेटाइजेशन। फिल्म बहुत रियलिस्टिक लगती है बट नेवर डज इट गिव यू अ डॉक्यूमेंट्री फील। ये एक एक्साइटिंग थ्रिलर है व्हिच इज ऑथेंटिकली प्रेजेंटेड। आर्गो को मैं देता हूँ 4 stars. फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्पेशल सेगमेंट, फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज। यश चोपड़ा की मच अवेटेड फिल्म जब तक है जहां दिवाली में रिलीज हो रही है। द फिल्म स्टार शाहरुख खान, कटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा। सांस को गाया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने टू द अमेजिंग ट्यून्स ऑफ A.R. रहमान। The music is a seamless blend of Indian and Western instruments and the result is fantastic. The song gives you a very grand and loving feel. ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा, मुझे बहुत आया। पिछले साल फालतू का म्यूजिक बहुत फेमस हुआ था। This year जैकी भगनानी is back with his next release, अजब गजब लव। बूम बूम का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने and the fantastic vocals are provided by मीका। इस पेपी गाने के बीट्स बहुत कैची हैं and is a good dance number. मीका की एनर्जेटिक आवाज इस गाने का USP है। This song gets a thumbs up from me. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए रिलीजेस के बारे में वी शैल फाइंड आउट एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। इट्स अ मस्ट वॉच for every teenager, for every college going guy. You must go in for at least Alia Bhatt. It's awesome. Hats off to Karan कि उसने इतनी बेहतरीन फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म न्यू कमर्स के साथ बनाई। I found the movie pretty good, especially Alia. She was wonderful. The 3 newcomers don't look like they're newcomers, and of course Karan's directed the well, the clothes, the locations, the scenes, the comedy. It's all fantastic. Film is meant for the youth और youngsters को बहुत पसंद आएगी ये film. The young guys are superb. Alia is fantastic. I think it's a very entertaining film. अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 6 पर है बर्फी, जिसने अपने 5वें हफ्ते में ₹2 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹105.5 करोड़। नंबर 5 पर है मक्खी, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹3 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 4 पर है भूत रिटर्न्स, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹4.75 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 3 पर है अय्या, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹6.3 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 850 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है इंग्लिश विंग्लिश, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹8.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹28.25 करोड़। और नंबर 1 पर है ओ माय गॉड, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹12.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 800 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹72 करोड़। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। स्टूडेंट ऑफ द ईयर को मैंने दिए 3.5 स्टार्स, दिल्ली सफारी गेट्स 3 स्टार्स एंड आर्गो गेट्स 4 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। अय्या को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने भी दिए 2.5 स्टार्स।
फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स. मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगा. सेम टाइम, सेम प्लेस, ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो. तब तक अब देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस.